आंगन में फुदकती गौरैया, उनके पीछे नन्हे नन्हे कदमों से भागते बच्चे, माँ के पहलू में दुबक कर नन्हे परिंदों का दाना चुगना और फिर फुर्र से उड़कर झरोखों में बैठ जाना, ये नज़ारे अब बीते दिनों की बात हो गई हैं। याद कीजिए, आखिरी बार आपने गौरैया को अपने आंगन या आसपास कब ची ची करते देखा था? कब वो आपके पैरों के पास से फुदक कर उड़ गई थी? सवाल की तरह जवाब भी मुश्किल है। दरअसल गौरैया व तमाम पक्षी हमारी संस्कृति और परंपराओं का हिस्सा रहे हैं, लेकिन दुख की बात तो यह है कि अब वही नन्ही गौरैया विलुप्त हो रही है। दरअसल इन सब के लिए जिम्मेदार हमारी भौतिकवादी जीवन शैली है। कहीं ना कहीं हम सब ने अपने आप को इन सुख सुविधाओं में इतना जकड़ लिया है कि इन परिंदों का ख्याल ही नहीं रहा। यही नहीं, फसलों में अंधाधुंध कीटनाशकों के प्रयोग से परिंदों की दुनिया ही उजड़ गई है। गौरैया का भोजन अनाज के दाने और मुलायम कीड़े होते हैं। गौरैया के चूजे तो केवल कीड़ों का लार्वा ही खाकर जीते हैं। कीटनाशकों से कीड़ों के लार्वा मर जाते हैं। ऐसे में जब चूजों के लिए भोजन ही खत्म हो गया तो फिर गौरैया कहाँ से आएगी? गौरैया 8 से 10 फीट की ऊंचाई पर घरों की दरारों और छेदों के अलावा छोटी झाड़ियों में अपना घोंसला बनाती है। गौरैया आमतौर पर पेड़ों पर अपने घोंसले बनाती है, पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से इसके लिए अपना घरौंदा बनाने का सहारा घरों के झरोकों पर ही टिका था। लेकिन अब तो घरों में भी इनके लिए कोई सहारा नहीं है। इंसानों ने इनसे इसका घर ही नहीं छीना, बल्कि इनके मरने का इंतज़ाम भी कर लिया है। मोबाइल टावरों से निकलने वाली तरंगें और लगातार बढ़ता प्रदूषण भी इनके लिए जानलेवा साबित हो रहा है। ऐसे में गौरैया की घटती संख्या पर्यावरण प्रेमियों के लिए चिंता और चिंतन का विषय बना हुआ है। इधर कुछ वर्षों से पक्षी वैज्ञानिकों का ध्यान घट रही गौरैया की तरफ गया। इसके अध्ययन व संरक्षण की बात शुरू हुई है। भारत की नेचर्स फॉर एवर सोसाइटी ऑफ इंडिया और इकोसिस एक्शन फाउंडेशन फ्रांस के साथ ही अन्य तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने मिलकर 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाने की घोषणा की है। भारतीय डाक विभाग ने भी 2010 में गौरैया पर डाक टिकट जारी किया था। कम होती गौरैया की संख्या को देखते हुए बीते वर्ष दिल्ली सरकार ने भी इसे राज्य पक्षी घोषित किया है। गौरैया सिर्फ एक चिड़िया का नाम नहीं है, बल्कि हमारे परिवेश और संस्कृति से भी उसका संबंध रहा है। आज भी बच्चों को चिड़िया के रूप में पहला नाम गौरैया ही बताया जाता है। गौरैया की कहानी बड़ों की जुबानी सुनते सुनते आज विलुप्त पक्षियों में खड़ा कर दिया है। नई पीढ़ी गौरैया और उसकी चींची को इंटरनेट पर खंगालती नजर आती है। ऐसा लगता है मानो गौरैया हमसे रूठ कर कहीं दूर चली गई है। शायद ऐसा नहीं है। ज़रूरत है कि गौरैया को हम मनाएं, उसके जीवन यापन के लिए प्रबंध करें और एक बार फिर से उसे अपनी जीवन शैली में शामिल करें, ताकि हमारे बच्चे उसके साथ किलकारी भर सकें और उनके साथ फुदक सकें। तमाम आंगन गौरैया के इंतज़ार में पलके बिछाए गुनगुना रहे हैं। और ही गौरैया अंगना में फिर आ जा रे।